गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। तो कहने का भाव ये है कि फिर इसने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इन तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव, तीन देव की जो भक्ति करते हैं और जो मेरी भक्ति भी नहीं करते हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये इन्हीं तक सीमित हैं। इन्हीं तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश की ही भक्ति करते रहते हैं। इनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनकी बुद्धि चुरा ली है। इस थोड़े से लाभ जो इनसे प्राप्त होता है इसी पर आश्रित हो गए हैं, ये मुझे भी नहीं भजते। और यही परमात्मा 600 वर्ष पहले भगवान स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर जी। वैसे प्रत्येक युग में आते हैं ये, लेकिन हम क्योंकि कलयुग में हैं, पिछले इतिहास में इतने ज्ञान नहीं है। अब कलयुग का विधांतों में खूब ज्ञान है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर देव जी, कबीर साहब। तब वो यही कहा करते थे कि तीन देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं, इनकी कभू न हो मुक्ति। तो उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने बड़ा विरोध करवा दिया भगवान का। और इतने अत्याचार किए दाता पे यदि आपको सुनाए जाएंगे, धीरे धीरे सुनाएंगे, हृदय कलेजा मुंह को आ जाता है। क्योंकि उस समय जनता अशिक्षित थी। भगवान साची कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की भक्ति जो तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है, ये तुम्हें पार नहीं कर सकती, और ये खुद नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और हमारे धर्म गुरु कहा करते ये अविनाशी है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, अजर अमर है। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने बताई थी कि ये इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, इनका पिता ये काल है। और आज हमारे उन्हीं धर्म ग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया जिनको हम शिरोधार्य माना करते थे, पवित्र पुराणों ने, कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजर अमर नहीं है, और ये दुर्गा इनकी माता है, ये काल इनका पिता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता चला जाएगा कि कबीर इज गॉड, क्योंकि भगवान बिना सच्ची बात बता नहीं सकता। सत्य भगवान ही बोल सकता है, और वो सच्चा भगवान है, सच साहिब है, वो कबीर देव है, कबीर साहिब है, जो सच्ची बात कहे। जिसको हम अशिक्षित कहा करते थे कि अक्षर ज्ञान नहीं रखता, ये धानक शूद्र है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है, जिस कारण से ये धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ पाया। और ये ऊट पटांग बोल रहा है कबीर कि ये ब्रह्मा विष्णु में से नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनकी माता दुर्गा और काल भगवान इनका पिता है। तो उस समय तो हमें हमारे पूर्वज इस बात से संतुष्ट थे, हमारे उन नकली धर्म गुरुओं से, कि ये शिक्षित नहीं है कबीर जी, इसलिए धर्म ग्रंथ तो ये नहीं जान सकता। और परमात्मा सब कुछ जानने वाले जानी जान होते, उन्होंने 600 वर्ष पहले बता दिया था। और ये हमारे धर्मगुरु आज तक उनको पढ़ रहे थे, रट्टा लगाते थे, घोट लेते थे, और धारावाहिक सुनाया करते थे, कख भी पता नहीं था। चारों वेदों को घोट लेते थे, याद करते थे, उनको चतुर्वेदी कहते थे। 3 वेदों को जो कंठस्थ याद कर लेते थे उनको त्रिवेदी कहा करते थे, और 2 वेदों को जो कंठस्थ याद कर लेते थे उनको दिव्यवेदी कहा करते थे। ये तो गधों की तरह लद्दे फिरे थे, इसमें समान क्या था इनको पता नहीं था। सूक्ष्म वेद में कहा कि पीठ मनुखा दाख लदी है, और ये कर्रा खात बबूल, जैसे ऊंट के कमर पे, ऊंट के थैले में कमर पे मनुखा दाख लाद रखी व्यापारी ने, और उस कमर पर तो मनुखा कितनी मीठी चीज, और वो खावा किक्कर के काट्या मत कीकर के जो बबूल के कांटों में मुंह मार रहा है, होठ फुड़वा रहा है, उसको पता नहीं तेरे ऊपर कितनी बढ़िया चीज धरिया, मार ले मुंह, एक बार मुंह मोड़ के।
तो इन हमारे धर्म गुरु इन ग्रंथों को रूपी मनुखा दाख कर लद्दे तो फिरे थे, पर साधना करें थे कति वह बबूल नकली ऊट पटांग मंत्र, ऊट पटांग साधनाएं श्राद्ध पितृ पूजा तक सीमित रहे। पीठ मनुखा दाख लदी ये कर रहा खात बबूल। तो पुण्यात्मा हमारे उस समय तो ये नहीं माना करते थे, लेकिन परमात्मा को पहचानने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान ये भी एक पॉइंट है कि जिसने वेद पढ़े नहीं, जिसने गीता पढ़ी नहीं और जिसने पुराण पढ़े नहीं, और पुराणों का ज्ञान 600 वर्ष पहले बता रहे थे और ये पढ़ने वाले नहीं जानते थे, उसके लिए भगवान ने एक अनुस्वर भी दे रखा है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खवावे, ये भूल गए सिरजनहारा। परमात्मा ने सुख संवेद में कहा कि वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, ये बांचे पुराण 18। हर पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सिरजनहारा। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। अब जैसे धान निकाल लिए हो और पराल पड़ी हो और उस पराल ने कोई कूट रहा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकता है? तो ये जितने भी आज तक हमारे धर्मगुरु थे, ये भूस कूटते थे और कणक का इन्हें पता नहीं था इसमें है कहाँ। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे ज्ञान। श्री देवी भागवत पुराण और छठे स्कंद में 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे, कह रहे कि राजन, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वेद के। वेद में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान, या गीता में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान? तो पुण्यात्माओं, तो कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। दास गरीब या चूक धरोधर, ये सब जगह ही चूक थी, कमजोरी थी, कमी थी, इनको ज्ञान नहीं था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।